पश्चिम बंगाल में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त हार मिली है। पार्टी उम्मीदें तो जीत की कर रही थी, लेकिन ममता ने उसे जोरदार झटका दे दिया है। मगर अब इस बार हार से ज्यादा परेशानी उसके दिग्गज नेता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हार की समीक्षा के लिए जो बैठक बुलाई गई थी उसमें शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता नहीं पहुंचे, जिसके बाद गैर मौजूदगी को बीजेपी खाई जा रही है। साथ ही एक बार फिर सियासत में पाला बदलने की ओर इशारा कर रही है, जिससे ममता गदगद है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमल खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता के गढ़ से उसके लिए लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं। जहां पहले विधानसभा चुनाव में उसे हार मिली, तो वहीं उपचुनाव में भी जनता ने दीदी का साथ देकर बीजेपी को निराश किया। वहीं अब निकाय चुनाव में भी उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस चुनाव में ममता का ऐसा डंका बजा कि बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। इस हार ने पार्टी को चिंता में डाल दिया, जिसके बाद उसके भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब बंगाल में अपना वजूद बचा पाएगी बीजेपी। इन सवालों के जवाब तलाशने हार की समीक्षा के लिए पार्टी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें दिग्गजों की गैर मौजूदगी ने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया। समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी, अमित मालवीय, दिनेश त्रिवेदी समेत मुख्य नेताओं ने शिरकत की। लेकिन टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बैठक में मौजूद नहीं थे। निकाय चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर में आई कमी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी थी। दरअसल 2021 के विधानसभा चुनावों में 77 सीटों की जीत के बाद नगर निकाय चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर में भारी गिरावट देखी गई है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि टीएमसी और वाम दलों के बीच छिपे हुए गठबंधन की वजह से बीजेपी के वोट शेयर में कमी आई। सुकांत मजूमदार ने इस छिपे हुए गठबंधन को फिश फ्राई कहा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जब टीएमसी धांधली करती है तो वो बीजेपी को 8 वोट और सीपीएम को 2 वोट देती है। वो मूल विपक्ष को खत्म करने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। अब बीजेपी के नेता ने हार का ठीकरा तो टीएमसी के सिर फोड़ दिया, लेकिन जब उनसे शुभेंदु अधिकारी के नदारद रहने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी जरूरी काम में थे। अब भले ही बीजेपी ने दिग्गजों की गैर मौजूदगी पर पर्दा डालने की कोशिश की हो, लेकिन सियासत में सवाल तो उठने लाजमी है कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बैठक में मौजूद क्यों नहीं थे। क्या वो फिर से ममता के साथ जाने की तैयारी में है? ये सवाल बीजेपी को बड़ा झटका भी दे सकता है।